विद्यार्थियों की डिमांड पर विद्यार्थियों ने कहा कि सर हमें एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन को प्रोवाइड कराइए, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कराइए, उनकी एक्सरसाइज सॉल्व करा दीजिए। तो हम उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए और दोनों मीडियम के विद्यार्थियों की बात मानते हुए हम उनको दोनों मीडियम में एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन को कराएंगे। इस सॉल्यूशन की शुरुआत हम चालू कर रहे हैं। एक एक चैप्टर के माध्यम से हम उनको प्रोवाइड कराते जाएंगे। चैप्टर में बहुत सारे एक्सरसाइज भी होती हैं, उनमें क्वेश्चन भी काफ़ी होते हैं। अतः ये बात ध्यान में रखते हुए उनको क्वेश्चन की संख्या और वीडियो की जो लिमिट है वो लोगों को बड़ा वीडियो पहुंचा दीजिए, वो देखते नहीं बोर हो जाते हैं। अतः छोटे छोटे वीडियो के क्रम में चलेंगे, एक एक एक्सरसाइज के माध्यम से हम उनको हल करते जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज से चैप्टर 2, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसकी शुरुआत करते हैं। त्रिकोणमिति शब्द आपको पता है, ऐसा एक आकृति जिसके भीतर 3 कोण और 3 भुजाएं होती हैं, उसे त्रिभुज कहा जाता है। जी हाँ, इसी ट्रायंगल के संबंध में हम अध्ययन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में हम एक एक करके हर चीज बताएंगे विद्यार्थियों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए और क्लास 11 के कंसेप्ट को थोड़ा रिवर्स करते हुए हम चैप्टर को सॉल्व कराते हैं। आइए हम सीखते हैं। आइए हम जाने कि त्रिकोणमिति फलन उनके डोमेन रेंज क्या है, क्योंकि विद्यार्थियों को बहुत असुविधाएं होती हैं। कभी कभार क्या होता है कि लोगों को जानकारी भी नहीं होती कि क्या इनके डोमेन रेंज है। तो आपको पता होगा त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं। एक फंक्शन का नाम है साइन। साइन आपको मालूम है, साइन आपने पढ़ा भी होगा, इसे हिंदी में ज्या कहते हैं। साइन क्या होता है बेटा, आपको मालूम होगा। साइन का मान किसी भी x के मान पे निकालने जाए तो काफी मान निकलते जाते हैं। ऐसा कोई मान नहीं निकलता है जिस पर फंक्शन डिफाइन ना हो, क्योंकि हम जानते हैं डोमेन रेंज की परिभाषा में वो x के मान जिनके लिए फंक्शन डिफाइन होता है उसे डोमेन कहते हैं। यानी हम x के वो मान चुनेंगे जिनके लिए फंक्शन डिफाइन हो, और उस मानों को रखने पर या उन मानों को रखने पर फंक्शन में जो मान प्राप्त होते हैं उन्हें हम रेंज या परिसर कहते हैं। तो आइए देखते हैं साइन की क्या डोमेन और रेंज है। देखिए साइन का मान ऑल x के मानों पर डिफाइन होता था, इसका मान का डोमेन होगा R। और रेंज देखना चाहें तो आपने पढ़ा भी होगा, साइन का मान -1 से +1 के बीच होता था, इसकी जो रेंज होगी वो -1 से +1 होगी। इसी क्रम में दूसरा फंक्शन का नाम होता है कॉस। कॉस जिसे हिंदी में कोज्या भी कहा जाता है। कॉस बिल्कुल सेम साइन जैसा ही होता है। कॉस का मान भी सभी x के मानों पर डिफाइन होता है, इसको R कहा जाएगा। और इसकी रेंज जो निकाली जाएगी आप जानते हो, कॉस का मान भी -1 से +1 के बीच प्राप्त होता है। अतः इसकी रेंज भी क्या होगी, -1 से +1। तीसरा त्रिकोणमिति फलन होता है tan, जिसे हिंदी में स्पज्या कहते हैं। टेन आपको मालूम होगा, बेसिक क्लास में पढ़ा भी होगा। टेन माने होता है साइन अपॉन कॉस। नीचे कॉस है, किसी भी रेशनल फंक्शन में यदि नीचे कॉस आ रहा है या कोई मान नीचे आता है तो ऐसा कहा जाता है कि नीचे वाली वैल्यू डिफाइन लगाइए, फाइनाइट लगाइए, ऐसा लगाइए जिससे पूरा फंक्शन हमारा इनफाइनाइट ना हो जाए। कॉस का मान ऐसा है जो इसको टेन को इनफाइनाइट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कौन है, कॉस का मान 0। अब कब मिलता है, 90 पर मिलता है। तो जी हाँ, 90 वाला मान छोड़ना होगा तभी टेन डिफाइन होगा। तो टेन की जो डोमेन है वो होगी तो R ही, लेकिन कौन सा मान हम छोड़ेंगे, कॉस का वह मान छोड़ेंगे जिस पर कॉस का मान 0 हो जाता है, यानी 10 छोड़ेंगे। तो R में क्या घटाएंगे, वो वाला मान, कौन, x का कौन सा मान, x का बेटा वही मान घटाएंगे जिस पर cos का मान बेटा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो cos 90 घटाएंगे। अब 90 क्या है, एक मान थो ना, जनरल केस में लोगे तो n के टर्म से बात करेंगे। तो हमें लिख दिया क्या, 2n + 1 π/2। या n क्या है ये तो आपको पता होगा, n हमारा इंटीजर होता है। और इंटीजर कहाँ चुने जाते हैं, z के भीतर, क्योंकि इंटीजर का सेट होता है z, आपने पढ़ा होगा।
अब हम टेन से निकालें इसकी क्या रेंज। तो देखो इन मानों को छोड़ दो, टेन सभी मान रख सकता है, तो टेन की रेंज बेटा क्या होगी आर होगी। इसकी क्रम में चलें तो चौथे फंक्शन का नाम होता है कॉट। कॉट आपको पता होगा टेन का उल्टा होता है, तो टेन के उल्टे से अपन बात करेंगे तो देखो कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन। आज नीचे वाला फंक्शन कौन है साइन, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अब मुझे बताओ साइन का मान जीरो कब मिलता है। जी हाँ आपको याद आ रहा होगा जीरो पर मिलता है। साइन का मान जीरो पर जीरो मिलता है, अतः कॉट का मान हमें सभी प्रकार से निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, कॉट का मान सभी प्रकार से निकालने के लिए साइन का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अतः कॉट के लिए डोमेन क्या बनेगा सभी आर के मान, लेकिन कौन नहीं होना चाहिए साइन का वह मान नहीं होना चाहिए जैसे जीरो कर मतलब अनंत बना दे। तो साइन में जीरो कब आता है, जीरो पर आता है, तो हम क्या घटाएंगे एक्स का वाई मान घटाएंगे जो कॉट को नॉट डिफाइन कर रहा है। तो कौन घटाएंगे एक्स बराबर एन पाई, आपको मालूम साइन एन पाई जीरो होता है, और एन क्या होगा बेटा आपको पता है एन इंटीजर होता है। इस प्रकार से कॉट का डोमेन ये बनेगा, और बेटा रेंज क्या होगी सभी आर। क्यों, इन मानों को मतलब इस मान को लेंगे और साइन का ये मान छोड़ देंगे तो कॉट का मान कुछ भी हो सकता है, कॉट इनफाइनाइट भी होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी रियल, मतलब रियल नंबर प्राप्त होगा। अतः कह सकते हैं कॉट का बेटा जो रेंज है वो क्या होती है आर। इसी क्रम में हम अगले फंक्शन पे चलते हैं, इसका नाम है कोसेक। कोसेक क्या होता है बेटा, कोसेक साइन का उल्टा होता है। तब कोसेक को देखो, कोसेक क्या होता है साइन का अपोजिट, यानी कि आर फिर हमें साइन दिक्कत देगा तो इसकी डोमेन क्या लेंगे आर तो लेंगे, लेकिन कौन सा मान छोड़ेंगे, भाई ऊपर जो लिखा था पुण्य अभी एन पाई और एन बिलोंग्स टू जेड, तो हमें कोसेक का डोमेन क्या मिलेगा इस मान को छोड़कर, यानी साइन के मान छोड़ लो, क्योंकि साइन का मान आपको पता है रेंज क्या है ये, तो ये छोड़ना पड़ेगा, हमें 1 चल रहा है, इसलिए इसका बेटा जो रेंज मिलेगी आर माइनस क्या होगी -1 to +1। इसी क्रम में अगला फंक्शन हम लेने जा रहे हैं, इसका नाम क्या है सेक, सेकेंड कहते हैं इसे। और सेक का क्या होगा आपको मालूम होगा, सेक होता है बेटा 1/cos, यानी हम क्या छोड़ेंगे कॉस का वही मान छोड़ेंगे जो कॉस को जीरो कर दे, यानी cos 90। तो ऊपर अपन ने बताया था इसे कहां पर 10 में, जो नीचे कॉस चल रहा था वो मान दिक्कत दे रहा था, अतः 10 का जो आपका डोमेन होगा वही सेक का डोमेन कहलाएगा r माइनस एक्स सच दैट x इक्वल 2n + 1 π/2। और बेटा आपको मालूम n कहां बिलोंग करेगा जेड में, जेड क्या है सेट ऑफ इंटीजर, इसका बेटा रेंज क्या होगा उसी प्रकार से साइन के लिए वो छोड़ा अपन ने, इसी प्रकार 1/cos करेंगे तो cos की वो रेंज छूट जाएगी, यानी r माइनस -1 to +1। इस प्रकार से हमने क्या जाना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन cos tan कोसेक सेक कॉट होते हैं बेटा उनके क्या डोमेन क्या रेंज है। अब हम जानेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या डोमेन रेंज है। तो आइए हम जाने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मतलब मेरा ये है कि किसी साइन है कॉस है टेन पे इनवर्स कर देना, सिर्फ साइन इनवर्स होता है, कॉस इनवर्स होता है, टेन इनवर्स होता है। हमने अधिकांश विद्यार्थियों को देखा है कि यहाँ गलती करते हैं क्या कि साइन इनवर्स हम बोलते हैं तो वो क्या करते हैं साइन एक्स लिखकर होल इनवर्स लगा देते हैं। ओके सर आपने यही तो बोला था, नहीं हमने ये नहीं बोला, साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स का इनवर्स दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों एक ही बात नहीं है। इसका मतलब क्या है कि साइन इनवर्स होता है वो एक अलग फंक्शन होता है, साइन एक्स का इनवर्स तो 1/sin x हो सकता है, ये अंतर है दोनों में। यानी विद्यार्थी इस बात का ध्यान दें कि साइन इनवर्स है तो इसका मतलब ये नहीं है साइन एक्स का इनवर्स है। दूसरी बात हम ये भी कहना चाहेंगे, जैसे हमने किसी को लिखा साइन इनवर्स एक्स, इसको मैंने बाई मान लिया सपोज कर लेते हैं, तो हम इसको साइन इधर लाएंगे तो साइन वाई इक्वल एक्स हो जाएगा, यानी जो इसका जो डोमेन है उसकी रेंज बन जाती है, जिसकी जो रेंज वो डोमेन का काम करेगी। इस प्रकार से इनकी अदला बदली हो जाती है। इसी क्रम में हम बताना चाहेंगे जैसे कहीं लिखा है साइन इनवर्स थीटा,
तो एक साइन फंक्शन हो गया, एक साइन इनवर्स हो गया, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा आएगा। इसी प्रकार कॉस कॉस इनवर्स थीटा लिखा होता है तो ये भी कैंसिल थीटा देगा। इसी प्रकार टेन टेन इनवर्स थीटा होता है तो यहाँ भी टेन कैंसिल हो जाएंगे, थीटा आएगा। इसी प्रकार कॉट का ले सकते हैं, कॉट कॉट इनवर्स थीटा कर देंगे तो भी यही प्रकार रहेगा। इसी प्रकार में चले तो सेक में आ जाए, सेक सेक इनवर्स थीटा कर दें तो भी क्या आएगा, थीटा आएगा। बेचारा कोसेक भी है उसको ही बता देते, कोसेक कोसेक इनवर्स थीटा लेंगे तो भी वो क्या आएगा, थीटा आएगा। इस प्रकार से हम किसी भी फंक्शन को बताना चाहे, एक इनवर्स है और एक सिंपल फंक्शन है, दोनों एक साथ कंबाइन किए जाए तो केवल उसका एंगल रह जाएगा। इसी क्रम में हम चले इनवर्स त्रिकोणमिति फलन में, जैसे हिंदी में हमने बताया था क्या कहते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसके भी हम बताना चाहेंगे आपको डोमेन रेंज, तो डोमेन हिंदी में कहलाता है प्रांत और रेंज कहलाती है परिसर या परास। देखो साइन इनवर्स लिखा है, मैंने बताया था साइन इनवर्स लिखा हुआ है, इसको बाई मानेंगे तो बाई के पास साइन जाएगा दाएं पहुंचकर तो x आएगा। डोमेन निकालने में हम केवल x के मान को देखेंगे और रेंज निकालने में हम इसके पूरे फंक्शन के मान बाई को देखेंगे। साइन का मान आपको पता, मैंने बताया था पीछे भी आपको, साइन का डोमेन था कितना, आपने पीछे पढ़ा आर, सभी आर था। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम x के मान पे बात करेंगे तो साइन x का मान डोमेन होता है, तो आज क्या होगा, साइन का मान कहां से कहां तक होता है, -1 से +1, इसका डोमेन क्या होगा, -1 to +1। अब रेंज पर आएंगे तो साइन का मान जो -1 वो कब मिलता है, -π/2, और 1 कब मिलेगा, +k/2, की रेंज क्या होगी, -π/2 से +k/2। उसी क्रम में कॉस आया तो कॉस भी लिख लीजिए, कॉस इनवर्स जैसे लिखा हुआ है बाई मानेंगे तो हमें मालूम है कॉस बाई कितना आएगा, x। तो हम x का मान देखेंगे तो क्या कहलाएगा, डोमेन। अब बताओ कॉस का मान कहां से कहां तक होता है, फिर -1 से +1 आपको दिख रहा होगा, और इसका जो परिसर है वो कितना आएगा, 0 से पाई। क्यों आएगा आपको मालूम है, क्योंकि कॉस का मान -1 कब बनता है, पाई पर, और +1 कब बनता है, 0 पर, तो कहां से चलेगा, 0 से पाई में। इसी क्रम में अगले को देखें, टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x, इसको बाई मानेंगे तो आप देख सकते हैं x इक्वल क्या होगा, टेन वाई, और टेन वाई क्या होता है, साइन वाई अपॉन कॉस वाई। अब बात देखो, हमें कहां दिक्कत आ रही, केवल कॉस के मान किस पर, कॉस वाई पर। हम तो x का मान देखेंगे, आपको मालूम है x का मान लगाने, मान जो लेंगे वो क्या होगा, डोमेन कहलाएगा। अब बताओ टेन का मान कितना होगा, टेन का मान तो कुछ भी मिल सकता है, आपको मालूम है x का मान कहेंगे, टेन के मान कितने होते हैं, कुछ भी हो सकता है, अनंत तक होता है, तो सभी रियल मान होंगे। अब ये मान निकाले कहां से जाएंगे, क्योंकि टेन का मान कुछ भी हो सकता है, रियल मान, रियल का सेट क्या होता है आपने पढ़ा होगा, रियल नंबर के सेट को कहते हैं -∞ to +∞। अब मुझे बताओ ये कब बनेगा, -π/2 से +k/2, आप बताइए इसकी रेंज क्या होगी, -π/2 से +π/2। इसी प्रकार कॉट आएंगे तो क्या बनेगा, 1/10 रहेगा, या कॉस बटे साइन कह लेते हैं अपन लोग। उसी प्रकार चलेंगे तो ये भी कितना आएगा, ये मान, क्योंकि कॉट का मान भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होगा तो रियल कहेंगे। अब रियल मान कितना, मान निकालेंगे कॉस के लिए तो 0 से कितना आएगा, पाई। कोसेक पर आते हैं, कोसेक क्या होता है, देखो ध्यान से, कोसेक कोसेक इनवर्स हम यदि x को बाई मान लें तो देखो x इक्वल क्या आएगा, कोसेक बाई आएगा। अब कोसेक बाई को हम क्या बोल सकते हैं, 1/sin बाई। तो हमें x के मान चाहिए जिनको हम डोमेन कहेंगे, तो देखो साइन के कौन से मान छूटेंगे, सभी मान आएंगे, 1/, सभी मान आ सकते हैं, फिर कौन सा मान नहीं मिलेगा, -1 से +1 छूटेंगे मान, अतः हम इसका डोमेन क्या बोलेंगे, r -1 to +1। और आपको मालूम है r के लिए मैंने बताया था क्या बनता है ये चीज, लेकिन ये हटेगा कि साइन का मान 0 नहीं होना चाहिए। किस प्रकार साइन का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार देखो सेक कहेंगे, सेक क्या होता है, सेक इनवर्स को देख लेते हैं अपन लोग, सेक इनवर्स x को बाई मान लें तो देखो x क्या होगा, सेक वाई। अब सेक क्या होता है, 1/cos y।
अब हम देख रहे हैं x का मान निकालेंगे, cos का मान क्या होता है, कुछ भी, मतलब cos का मान -1 से +1 होता है, 1 लगाएंगे तो रियल मान सब बन जाएंगे, कौन से मान छूटेंगे, -1 से +1। दूसरी बात आपको मालूम cos के लिए हमने बताया था इसकी रेंज क्या बनेगी, 0 से पाई, 0 से पाई होगी, गलत लिख गया, 0 से पाई होगा, लेकिन फिर कौन सा मान छूटेगा, जिस पर cos 0 हो जाएगा। cos का मान 0 कब होता है, 90 पर, अतः इसका रेंज क्या बनेगी, 0 से पाई माइनस पाई/2। इस प्रकार हमने आज क्या सीखा, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, सभी प्रकार के फंक्शन जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, उनके डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, इनकी क्या परिभाषा है, और इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स फंक्शन देखा, इनवर्स फंक्शन की क्या डोमेन रेंज है, किस प्रकार से निकाली जाती है, हमने दोनों ओर से बात की। अगले वीडियो में हम आपको 2.1 एक्सरसाइज, 2.2 एक्सरसाइज, 2.3 एक्सरसाइज, सभी तरह के सवाल कराएंगे।